Hello students, welcome to class. Fine. So I hope everyone is doing good. Okay. So it's our second chapter of class 9. So today we are discussing polynomials. You have seen the introductory part of polynomial and I hope you are very much clear with the general equation and what are degrees, what are coefficient, what are terms and all. Fine. तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम आज स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी से. ठीक है. तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट. सबसे पहले वो पूछ रहे हैं, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो इन्होंने क्या करा है, दो कंडीशन दी है. पहला क्या चेक करा है, इफ पॉलिनोमियल, पहले क्या चेक करना है हमें कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है. दूसरा और एंड इन वन वेरिएबल चाहिए इन्हें, वेरिएबल भी एक ही होना चाहिए. अब देखो वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, वो वाले जिनकी वैल्यूज जो होती है वो वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है. ठीक है. तो अब हम इसको देखेंगे. अब जैसे हम इसके सारे पार्ट्स करके देख रहे हैं क्योंकि हमें रीज़न भी बताना है कि अगर हम किसी चीज़ को बोल रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है इन वन वेरिएबल तो हमें उसका रीज़न भी बताना पड़ेगा. चलो हम हमारा फर्स्ट पार्ट देखते हैं. जो फर्स्ट पार्ट है वो है 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 7. ठीक है. देखो तुम लोगों ने इसके जो बेसिक है वो बहुत ढंग से पढ़ा है पॉलिनोमियल वगैरह का, तो इसमें मैं तुम्हें थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताऊंगी. ये एक तरीके से देखा जाए तो पॉलिनोमियल है. क्यों, मेरे पास तीन टर्म्स हैं, एक की डिग्री क्यूब है, एक की डिग्री 1 है और एक की डिग्री 0 है. मुझे तीनों ही डिग्री से कोई प्रॉब्लम नहीं है. कॉन्स्टेंट जितने भी होते हैं कोफिशिएंट पार्ट उस पर वैसे ही हमारी कोई कॉन्स्टेंट नहीं होती. ठीक है. और थ्रू आउट द इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल यूज हो रहा है, दैट इज एक्स. तो बेसिकली मुझे यहाँ पर किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं बोलूँगी येस इट्स अ पॉलिनोमियल, येस इट्स अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एकदम करेक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. ये एक तरीके से देखा जाए तो मैं इसको अगर डेप्थ में बताऊं तो ये मेरा एक ट्राइनोमियल है, ये मेरा एक क्यूबिक ट्राइनोमियल है. अगर कोई मुझसे पूछे कि इस पॉलिनोमियल का नाम क्या है तो ये मेरा क्यूबिक ट्राइनोमियल है. फाइन. अगर मैं अपना सेकंड पार्ट देखूं तो सेकंड पार्ट में क्या है मेरे पास, सेकंड पार्ट है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2. अब ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि जो रूट वाली टर्म होती है उसमें क्या होता है, रूट जो डिग्री है, डिग्री 1/2, फ्रैक्शन में डिग्री नहीं होनी चाहिए, बट दैट वाज फॉर कि वेरिएबल की डिग्री. कांस्टेंट में आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. सो बेसिकली हियर आई हैव टू टर्म्स, one with degree of 2 and another with degree of 0. So I'm quite comfortable with both of the terms. Hence, again I can say yes, it's a polynomial. It's a polynomial in variable y. So single variable is there. Hence, we are good okay with that. And basically, it is a quadratic binomial. Quadratic binomial because the highest degree is 2, so quadratic, and number of terms is 2. Degree is also 2, number of term is also 2, so we have written quadratic binomial. Fine. तो हमें ये चेक करना है. हम इसमें थोड़ा सा एडवांस में भी पूछ रहे हैं, हमें ये सब नहीं पूछा कि डिग्री क्या है, ये ट्राइनोमियल बायनोमियल क्या है, बट हम थोड़ा सा इसका एक्स्ट्रा में पढ़ रहे हैं. चलो थर्ड पार्ट देखते हैं इसका. तो थर्ड पार्ट क्या हो गया, 3√3 और ये √t हो गया प्लस t रूट हो गया. अब देखो हमारे ऊपर क्या होती है, कॉन्स्ट्रेंट होती है. इफ यू रिमेम्बर योर दैट वेरी जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, तो हमने इसमें पढ़ा था कि जो इसकी डिग्री होती है दैट इज n, वो हमारी नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होनी चाहिए, वो हमारी नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होने चाहिए. तो जैसे हमने इंटीजर्स कहा था, हमने फ्रैक्शन वालों को तो वहीं खत्म कर दिया था. हमने बोला था कि फ्रैक्शन में तो होनी ही नहीं चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, मतलब हमारे ये हो सकते हैं कि डिनोमिनेटर 1 होना चाहिए हमेशा. लेकिन यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये t की पावर जो है वो 1/2 है. फाइन. जो रूट t है एक्चुअली दिस इज t रेज्ड टू पावर 1/2. तो वी कांट अलाउ दिस वेरी थिंग्स, हेंस इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल. तो हम बोलेंगे नो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल. हालांकि ये क्या था, एक सिंगल वेरिएबल में था, दैट वाज पॉलिनोमियल t. सॉरी, वेरिएबल सिंगल था बट पॉलिनोमियल नहीं है ये. ठीक है. तो पॉलिनोमियल हम इसको कह ही नहीं सकते. चलो नेक्स्ट उस पर आते हैं, हम इसके फोर्थ पार्ट पे आते हैं.
फोर्थ पार्ट पे अगर हम इसके आए तो देखो क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है इससे? फोर्थ पार्ट जो हमारा कहता है वो कहता है y प्लस 2 अपॉन में y। अगर मैं इसको ढंग से लिखूं तो मैं लिखूंगी y प्लस 2 y माइनस 1। सो अगेन इन द लास्ट क्वेश्चन इवन आई टोल्ड यू दैट n कैन नेवर बी नेगेटिव इंटीजर्स एंड बिकॉज एंड एज ये जो सेकेंड टर्म है y इज माइनस 1 दैट इज n इज इक्वल टू माइनस 1, देयरफॉर नॉट अ पॉलिनोमियल। ये भी हमारा सिंगल वेरिएबल में था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमें, लेकिन क्योंकि डिग्री नेगेटिव आ गई तो हम इसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। सो आई होप कि क्वाइट क्लियर है तुम्हें, क्योंकि हम बहुत डेप्थ में पढ़ रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं होना चाहिए एंड ऑल। नाउ कम टू फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज एक्चुअली x रेज टू पावर 10 प्लस y रेज टू पावर 3 plus t raised to power 50. Fine. Now see, I don't have any problem with 10, I don't have any problem with 3, and I don't have any problem with 15. So I can say it is a polynomial, but it's a multiple variable polynomial. It's a polynomial in 3 variable. So it's not a polynomial. Hence, it's not a polynomial in single variable. Hence, we can't write it as it's not a polynomial in single variable as it was asked in question. So we can't write it as that this very answer is true as per the question which was given. Fine. और अगर आप इसको बाकी लिखोगे तो ये एक तरीके से क्या है, हाईएस्ट डिग्री इसकी 50 है और 3 वेरिएबल में ये है। तो ये इस तरीके से आप किसी भी पॉलिनोमियल को टोटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि वो पूछता है कि कोफिशिएंट्स बताओ। अब देखो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स होते हैं कोई भी कांस्टेंट, अगर आपसे x के कोफिशिएंट पूछे जाए, x स्क्वायर के, x क्यूब के कोफिशिएंट पूछे जाए, तो बेसिकली उस पर्टिकुलर टर्म में उस वेरिएबल के अलावा जो कांस्टेंट टर्म होती है दैट इज कॉल्ड आर कोफिशिएंट। जैसे कि अगर मैं इसमें फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करूं, ठीक है, दिस इज आर 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। मैं जब तक क्वेश्चन लिख रही हूँ प्लीज़ आप खुद क्वेश्चन आंसर्स करके देखिए कि हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में बहुत डेप्थ में पढ़ा है व्हाट इज कोफिशिएंट, व्हाट इज मीन्स एक्स स्क्वायर टर्म एंड दिस ऑल। सो प्लीज राइट बाय योरसेल्फ एंड देन व्हाइल आई विल बी राइटिंग आंसर यू विल बी चेकिंग योर आंसर्स। फाइन, सो दिस इज अ गुड काइंड ऑफ प्रैक्टिस ऑल्सो। ओके, नाउ फर्स्ट पार्ट। In first part, because x square term is clearly over here, we have x square term, and because the coefficient is nothing but 1, कुछ भी नहीं दिख रहा, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। हमें सिर्फ x स्क्वायर के बारे में पूछा है तो हम सिर्फ x स्क्वायर के बारे में रिप्लाई करेंगे। नाउ इन द नेक्स्ट दिस माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? -1। कोफिशिएंट क्या हो गया? -1। थर्ड टर्म में एक्स स्क्वायर कहाँ है? यहाँ पर, तो कोफिशिएंट क्या हो गया? π/2। ठीक है, और फोर्थ टर्म में क्या है? एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो अगर एक्स स्क्वायर नहीं है इसका मतलब इट कुड बी लाइक दिस, तो कोफिशिएंट क्या हो गया? 0। अगर कोई टर्म है ही नहीं तो हम इसका कोफिशिएंट क्या बोल देंगे? 0। तो ये इस तरीके से जो है वो हमारे क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम आज, कल बाकी हम क्वेश्चन कल करेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कह रहा है? देखो मैंने तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन में इसीलिए बता दिया ताकि तुम्हें आगे अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा है गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। बायनोमियल मीन्स यू हैव टू राइट 2 टर्म्स जिसमें हाईएस्ट डिग्री 35 होनी चाहिए। अब देखो हाईएस्ट डिग्री 35 होगी और बाकी की 34 से लेकर 0 तक कुछ भी हो सकती है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने लिख दिया, लेट्स से मैंने टी में लिखा, ठीक है, मैं एक पॉलिनोमियल लिख रही हूँ टी वेरिएबल में, तो मैंने लिख दिया टी की रेज टू पावर 35 और प्लस टी स्क्वायर। तो बस 35 से छोटी जितनी भी कोई भी टर्म है उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, ये आप कुछ भी टर्म लिख सकते थे। नेक्स्ट उसने मुझसे पूछा है एक मोनोमियल बताओ डिग्री 100 के अंदर, तो मैंने क्या कर दिया, लेट्स से मैं लिख रही हूँ y के अंदर, तो मुझे क्या करना है, मोनोमियल लिखना है 100 में। मोनोमियल सिंगल है
तो डिग्री तो वही वाली लिखेंगे और कोफिशिएंट आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। हम अभी नेक्स्ट क्लास में और भी यही ज़्यादा डिग्री को ध्यान से पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड सी यू इन नेक्स्ट सेशन। ओके, बाय बाय।